जब मुझे ये बोला जाता है फिर से याद करने के लिए, इट ऑल सीम्स लाइक अ ड्रीम फॉर मी। मैं बॉर्डर से आता हूँ, नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर है। आजकल वो टाइगर रिजर्व हो चुका है, पहले वहाँ पे डकैत रहा करते थे। ऐसी बात है कि इतने साल पहले, मोर देन 4 decades और मोर देन दैट डेकेड्स बैक, वहाँ पर स्कूल थे लेकिन सेकेंडरी तक थे। हमारी पढ़ाई जो शुरुआती दौर में हुई थी वो एक झोपड़ी में हुई थी। वहाँ मास्टर जी आते थे, सरकारी मुलाजिम थे वो। तो वहाँ से शुरू हुई हमारी यात्रा। और पिताजी के 6 बच्चे थे, माता पिता के, और 6 बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए उस तरह के विद्यालय नहीं थे, क्योंकि लिए सेंट टेरेसा था और लड़कों के लिए कियारा स्कूल था, जो सेम जेसुइट। ज़्यादा बड़ा था क्योंकि हम बेतिया शहर में थे, ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, बोर्डिंग स्कूल बहुत बढ़िया था। और लेकिन उससे पहले मिडिल स्कूल था, सेम जेसुइट का, सेंट स्टानिस्लास, वहाँ पढ़ा मैं। मिडिल क्लास, मतलब ज़मीन बढ़ते बढ़ते प्रतिष्ठित परिवार। वाजपेयी जी लोगों का परिवार थोड़ा प्रतिष्ठित था, लेकिन धन के नाम पे कुछ नहीं था, क्योंकि आप प्रतिष्ठित हैं तो आप चीख नहीं सकते हो कि आप में हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि समाज से अपनी तकलीफ़ को भी छुपाना है। तो एक बड़ी उहापोह होती है। ये वैसी ही उहापोह है कि एक जो फॉलन स्टार होता है वो कैसे बोलेगा कि मेरे पास गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए पैसे नहीं है, कि वैसी स्थिति थी। बट सपने बड़े थे मेरे पिताजी के। सपने ये थे कि मेरे सारे बच्चे ग्रेजुएट हों। तो इसके लिए उन्होंने चाहे गांव से कर्ज ले करके हो, चाहे ज़मीन थोड़ी थोड़ी करके बेच के हो, या उधार ले करके, जैसा भी हो, वो सारे बच्चों को उन्होंने ये ठान रखा था कि पढ़ाएंगे। उस समय ग्रेजुएट होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, और अगर आपकी नौकरी लग गई तो वारे न्यारे हैं। देखिए हमारे तरफ या तो डॉक्टर, इंजीनियर। हाँ। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि वो खुद बनना चाहते। बेतिया जाने के बाद जो सबसे पहला 5वीं क्लास में मेरे क्लासरूम टीचर ने मुझे चूज़ किया एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए, 5वीं कक्षा को रिप्रेजेंट करने के लिए। और मैं सबसे चुप रहने वाला व्यक्ति, सबसे शर्मीला, और मुझे बहुत डर लगा। लेकिन मुझे जब दिया गया तो मैंने तैयारी करनी शुरू की, और वो टीचर मुझे तैयारी कराते थे क्लास के बाद 1 घंटे। और फिर मुझे बहुत मज़ा आने लगा। फिर जब कॉन्टेस्ट का समय आया और जब मैंने रिसाइट किया पोएम, जो तालियां बजी, जो तालियों के गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंजा, वो मुझे अभी तक याद है। रिसाइट करने के बाद जब मैं नीचे उतरा तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक रिजॉल्व आ चुका था कि मैं अभिनय ही करूँगा। और उस समय से लेकर आज तक मैं सिर्फ वही काम कर रहा हूँ और वही मज़ा ले रहा हूँ। यहाँ पर फिल्मी पत्रिका को पढ़ना जो है, उस पर बिल्कुल पाबंदी थी, और मैंने अपनी सारी की सारी इच्छाओं को अंदर ही रखा। अब मेरी पूरी कोशिश ये रही कि 12वीं के बाद मैं कैसे दिल्ली जाऊँ, क्योंकि तब तक मैं बड़े होते होते ये जान चुका था कि एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नाम की संस्था है, वहाँ से थिएटर में डिप्लोमा मिल। ट्रेन लिए और फिर बनारस चले गए। पटना में कभी रुकना नहीं हुआ। पटना मेरे लिए एक बड़ा शहर था, कभी रुका नहीं वहाँ पे, ना कभी वहाँ के थिएटर सीन को जानने की कोशिश की। और मुझे ये लगा कि दिल्ली के उस संस्था से नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, राज बब्बर, ये सब लोग निकले हैं, तो मुझे वहीं पे जाना चाहिए। 12वीं तक मैंने अपने पिताजी को, माताजी को ये बिल्कुल नहीं बताया। आने के बाद पता चला कि सत्यवती कॉलेज के ही इस्लाम साहब जो थे वो नुक्कड़ नाटक किया करते थे, तो मैं उनकी नुक्कड़ नाटक की संस्था से जुड़ गया। जूता फट जाता था तो जूता देते थे, खाने के लिए पैसे नहीं होते थे तो खाना खिलाते थे। ऐसे करके मेरे 3 साल कटे
और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन के लिए जब मैं गया, तब तक मैं काफ़ी अनुभवी हो चुका था उस 3 साल में, लेकिन रिजेक्शन हो गया। फिर मैंने रास्ता तलाश करना शुरू किया। फिर मंडी हाउस में ही मुझे एक थिएटर ग्रुप के लोग 365 दिन का वर्कशॉप कर रहे थे, जो सारे NSD एलुमनाई थे। मैंने उस वर्कशॉप को ज्वाइन किया, उस ग्रुप को ज्वाइन किया, बहुत सीखा एलुमनाई से। फिर बैरी प्लान भी होता है तो आपको ऐसा लगता है शायद दरवाजे बंद हो गए आपके लिए, हर चीज़ जो आपने रास्ता बनाया था सब कुछ बंद हो गया। तो उस दौरान में एक पासिंग थॉट, एक बड़ा सुसाइडल सा पासिंग थॉट आया था, लेकिन उसको लोगों ने हेडलाइन बना दिया कि मनोज बाजपेयी सुसाइड करने वाले थे। ऐसा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं जब फैमिली सिस्टम टूटता है तो डिप्रेशन जो है एक बीमारी का रूप ले। सोसाइटी कहने को सोसाइटी है, लेकिन अंदर में क्रम्बल कर चुकी है। फैमिली कहने को है लेकिन वो कम्प्लीटली संयुक्त परिवार को छोड़ा है। लेकिन तब तक जो है बैंडिट क्वीन मिल गई, जिसकी सारी कास्टिंग दिल्ली में हुई, शेखर कपूर जी की। एंड शेखर कपूर जी वन ऑफ द बेस्ट इन द फिल्म इंडस्ट्री। उनके साथ काम करने का मौका मिला और उस पैसे से मैं, सौरभ शुक्ला और निर्मल पांडे, सारे लोग, हम लोग मुंबई शिफ्ट हो गए। वहाँ से मेरी मतलब थोड़े थोड़े पैसे आने शुरू हुए थे, तो जीवन थोड़ा हसीन लगने लगा था। सत्या जिस तरह से रिसीव हुआ, उसकी कल्पना तो मतलब आप छोड़ दीजिए, हमने उसके 1% भी हमने कल्पना नहीं की थी। हमने नहीं सोचा था कि हमें ट्रायल्स वगैरह में हमें पता चल चुका था कि हम एक अच्छी फिल्म के हिस्सा हैं और मेरे परफॉर्मेंस को की बहुत तारीफ हो रही है। मुझे ये पता चला कि सत्या ने न सिर्फ मुझे करियर दिया, बल्कि जो लोग पार्ट नहीं थे उनको भी करियर दिया। अखबार पढ़ने से हमेशा होती रही है। बचपन में हम जब बहुत छोटे थे, 12 साल की उम्र के थे, तो हम तो खुद अखबार नहीं पढ़ते थे, लेकिन पिताजी कहते थे पढ़ के सुनाओ। और यही मैं एडवाइस सारे यंगस्टर्स को देता रहता हूँ, मुंबई में रह के मत सीखिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है यहाँ पे। आप थोड़े भी अच्छे होंगे, किसी प्रोडक्शन में काम मिल जाएगा, पैसा ठीक ठाक सा होगा, क्योंकि आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे और वो काम जो है आपको ठीक ठाक पैसा दे रहा होगा, तो आप सीखने से ज़्यादा उस पैसे को कमाने में लग जाएंगे। लेकिन अगर आप सीख के आते हैं यहाँ पे, तो आपकी यात्रा बड़ी लंबी जाएगी। मैं तो निवेदन करूँगा कि ऐसे NSD सारे स्टेट्स में खुलने चाहिए, ताकि सारे जो टैलेंटेड लोग हैं उनको एक संस्था में काम करने का मौका लगे, सीखने का मौका लगे। इस सिनेमा में इतनी औकात नहीं थी कि इतने टैलेंट को काम दे सके। दैट वी आर लिविंग इन। सब के सब बिजी हैं, काम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ सो मेनी एवेन्यूज अवेलेबल। सैटेलाइट टीवी है, OTT है, आपको इंटरनेट पे कितना कंटेंट बन रहा है, फिर आपको थिएटर व्यूइंग है। तो कुल मिला जुला कर के किसी के पास समय नहीं। कभी बिहार गया, मैं गांव गया, तो वहाँ पे एक छोटे वाले समोसे को सिंघाड़ा बोलते हैं। बेतिया शहर में लाल बाज़ार पे लाल बाज़ार पे, क्योंकि गांव जब जाते हैं तो फिर पुराने दिन याद आते हैं। उसके एसेंशियल चीज़ है जो मैं अपने स्ट्रगल के समय में भी करता था। मुझे कहीं जाना है, नहीं जाना है, मैं सुबह सारा अपना रूटीन करने के बाद मैं नहाता ज़रूर था। नहा करके मैं कपड़े पहनता था एज इफ कि मैं किसी से काम मांगने जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।